अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये अदरक बेड पे नहीं रखा होता, ये फ्रिज में रखा होता है। फ्रिज से मैंने निकाल के तो बेड पे रखा था पकड़ने के लिए, ठीक हो गया। हम बेड पे अदरक नहीं रखते। तो आज का जो व्लॉग है वो शुरू कर रही थी मैं 3 बजे से। उससे पहले बस ऐसे ही रैंडम जो काम शाम थे वो कर रही थी। और यहाँ पे मैं बना रही थी खाना मैंने शूट नहीं किया बनाते हुए। आज बन रहा था फ़िश का सालन। और 3 बजे स्टूडेंट आ जाते हैं। उनके बाद फिर मुझे इतना नहीं होता कि फिर मैं किचन भी जाऊं और ये भी। तो मम्मी ने कहा था कि आप भाई उनको देख लो, तो खाना मैं रेडी कर लेती हूँ। इसलिए फिर जो मेरा काम था छोटा मोटा करने वाला वो मैं करके तो फिर मैं अंदर आ गई थी। और बच्चों के सर पे ना बैठो ना, तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। जो गर्ल्स हैं ना वो तो फिर भी खुद ही पढ़ लेती हैं। मैं जहाँ भी बैठी हूँ ना तो मुझे आकर ना दिखा देंगी, पूछ लेंगी और क्या काम करना है क्या नहीं। लेकिन जो बॉयज़ होते हैं ना उनको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। वो ना उनके सर से मैं हट जाऊँ ना तो वो शरारतें करना शुरू कर देंगे और दूसरे बच्चों को तंग करना शुरू कर देंगे। इस वजह से उनके पास फिर मुझे बैठना पड़ता है। नहीं तो वो फिर 2 के ना 4 घंटे लगाते हैं और फिर मेरा उतना टाइम और लगता है। फिर बहुत ज़्यादा ना मुझे मेरा टाइम ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे हो रही थी रात, हो गई थी। हमारे नेबर्स में शादी थी और गेट खोल के तो हम देख नहीं सकते, पता है ना, फिर बाहर लोग आ जा रहे होते हैं। यहाँ पे इस टाइम कोई भी नहीं था। इससे पहले इन्होंने ढोल बजाया था तो काफ़ी लोग यहाँ पे जमा हो गए थे। अंदर वो सामने जो 3rd कैमरा है उसमें ना नज़र आ रहा होगा कि वो अंदर बहुत ज़्यादा रोशनी है। वहाँ पे लोग थे तो वो कैमरे में इतने ना नज़र नहीं आ रहे, मतलब मेरे कैमरे में। तो ये हमने कैमरे लगवाए हुए हैं तो वहाँ से ना मैं खुद भी देख रही थी। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। फिर पता है ना शादी वाले घर में ना बाहर तक बहुत ज़्यादा रौनक होती है और फिर लोगों का आना जाना, फिर गेट खोल के ना देखना मुनासिब भी नहीं लगता। तो मैं ऐसे एंजॉय कर रही थी तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। ये वाला कैमरा बंद था, बाकी 3 चल रहे थे। तो वहाँ पे हम शादी देख रहे थे, हमने आपको भी दिखा दी। और सर्दियाँ आ रही हैं, बल्कि कुछ लोगों के लिए तो आ ही गई हैं। तो मेरे जैसे बंदों के लिए भी सर्दियाँ नहीं आई, मैं भी लॉन ही पहनूँगी। तो अम्मी जी को ठंड लगती है क्योंकि वो वीक हो गई हैं, बीमार रहती हैं। तो वो वीक हो गई हैं, उनको भी ना सर्दी लगना शुरू हो जाती है। अब सुबह भी शाम में भी दिन में भी पंखा नहीं चलाते, तो इसलिए उन्होंने अपने कपड़े निकाल लिए थे। तो मैं हेल्प कर रही थी उनके साथ उनको कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में। क्योंकि यही होता है जब आप विंटर्स के कपड़े रखते हो तो मतलब विंटर्स के भी ऑर्गेनाइज़ करके रखने होते हैं, समर्स के भी जब निकालें तो वो भी ऑर्गेनाइज़ करके रखने होते हैं। ऑर्गेनाइज़ करके हमने रखे होते हैं, पैक किए होते हैं। लेकिन जब उनको दोबारा रीसेट करना होता है अपनी अलमारियों में तो वो एक दोबारा से उनको फिर ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। और जो गर्मियों के कपड़े होते हैं वो जल्दी से ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं, मतलब वो ना उनको जैसे रखते हैं ना वो वैसे ही टिके रहते हैं। लेकिन जो सर्दियों के कपड़े होते हैं ना, रेशमी टाइप जो कपड़े होते हैं वो फिसल जाते हैं, मतलब अपनी जगह से हिल जाते हैं। वो फिर ना उन पर कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो खैर काम हमने कर लिया था। और आज अम्मी जी की तबीयत फिर ठीक नहीं थी, उनको गला उनका बहुत ज़्यादा ख़राब था, आवाज़ बंद हो रही थी, तो खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो फिर अब मुझे लेके गए डॉक्टर के पास, इंजेक्शन लगा और कुछ ये मेडिसिन दी हैं, सिरप दिया है, सिरप मैंने उनको पिला दिया है। और अब मैं मेडिसिन निकाल लूँगी। और साथ में ये उन्होंने ना डॉक्टर ने रेकमेंड किया था ये वाला दूध न्यूट्री गोल्ड, कि आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा कंधों पे ना खिंचाव रहता है, मतलब शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा रहती है, बैक पेन, शोल्डर पेन। तो उन्होंने कहा था आपको वीकनेस ज़्यादा होगी तो आप ये वाला दूध जो है ना, नॉर्मल जो आपका घर का दूध होता है ना, उसमें वो जो नीम गर्म दूध लेना आपने 1 गिलास, उसमें 2 खाने के चम्मच ये दूध ऐड कर लें, इसको मिक्स करें और पी जाएँ। तो इससे इंशाल्लाह बेहतरी फ़ील होगी। तो फिर मैंने ये सोचा था मैं कि अब ये 1 डब्बा पी के देखते हैं ना कि क्या उनको कितनी उनमें इम्प्रूवमेंट आती है, उनके दर्द में कमी होती है, कुछ बेहतर फ़ील करती हैं। तो फिर यही वाला जो है ना डिब्बा और मंगवा कर ना ये उनकी रूटीन में ना ऐड कर देंगे कि जब भी दूध पिएँ साथ में 2 चम्मच इसके भी ऐड कर लें, तो ताकि उनकी जो वीकनेस है थोड़ी सी तो कवर हो जाएगी ना। और ये गले ख़राब की उन्होंने मेडिसिन दी थी, 3 टाइम की दी थी। तो एक टाइम या पहला टाइम मैं सुबह दूंगी और नेक्स्ट रात को दूंगी। तो ये
3 टाइम की जो मेडिसिन है वो ख़त्म हो जाएगी। ये थी उन्होंने जो डॉक्टर ने दी थी, और जो बकाया जो मेडिसिन है ये इनकी जो रेगुलर दवाई उनकी चल रही है वो निकालने लगी हूँ। मतलब उनको ना बहुत ज़्यादा एलर्जी है मेडिसिन खाने से, वो शुरू से मेडिसिन लवर नहीं है। मतलब कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों को तो एक्स्ट्रा शौक होता है ना मेडिसिन खाने का, कि वो खुश होते हैं मेडिसिन खाना, उनको अच्छा लगता है। और कुछ लोगों को बुरा भी नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन वो फिर भी अच्छे से खा लेते हैं। लेकिन अम्मी जी को ना मेडिसिन खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो बहुत खिंचती हैं कि मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए। लेकिन अब उनको उतनी ही मेडिसिन लग गई हैं, इतनी इतनी टैबलेट्स सुबह भी देती हूँ, शाम को भी देती हूँ। तो मुझे ख़ुद को होता है जब मैं निकाल रही होती हूँ कितनी ज़्यादा दवाई है, वो कैसे खा पाएंगी। लेकिन अब कुछ ना कुछ, कभी बीपी की प्रॉब्लम है, कभी बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी इंटरनली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ लगी ही रहती है जिसकी वजह से ना मेडिसिन में इजाफ़ा होता जाता है, मेडिसिन में डे बाय डे इजाफ़ा होता जाता है। कभी ये मेडिसिन कभी ये मेडिसिन ऐड हो ही रहती हैं बीच में, कम नहीं हो रही। तो प्लीज़ सब देखने वाले जो से हैं वो सब दुआ कर दिया करें कि मेरी अम्मी जान बिल्कुल ठीक हो जाएं, और इनकी जो मेडिसिन है वो कम हो जाए। ख़त्म कहते हैं नहीं होती है, एक दफ़ा जो मेडिसिन लग जाती है, मतलब एक इंसान को जो एक बीमारी लग जाती है वो फिर ख़त्म नहीं होती। तो जब जैसे उनको बीपी का मसला है तो बीपी की दवाई डेली उनको देनी होती है। अब मैं वो कतरे हैं होम्योपैथी के, मैं वो देती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ वो भी इंशाल्लाह ज़रूर। तो अगर किसी को भी बीपी का मसला है ना, बीपी हाई रहता है उनका, तो वो ये कतरे यूज़ करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैं तो अब उनको 2 टाइम वो देती हूँ, उससे ये है कि उनकी जो बीपी की जो टैबलेट है ना वो कम हो गई है। मतलब वो अब कभी कभी लेती हैं, ज़्यादा रोज़ नहीं लेती, नहीं तो डेली एक टैबलेट तो मस्ट थी। तो ये था बस मेरा आज का एक रैंडम सा व्लॉग, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रूटीन अच्छी लगी होगी। सिंपल सी रूटीन है, मतलब काम बहुत होते हैं करने वाले, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं वो हम कैप्चर नहीं कर पाते, दिखा नहीं पाते, और कुछ टाइम शॉर्ट होता है, काम ज़्यादा होता है, तो वो कैमरा हैंडल नहीं होता, क्योंकि कैमरा भी मैंने अकेली ने हैंडल करना होता है। तो फिर ना पॉसिबल नहीं होता कि मैं हर टाइम कैमरे के साथ काम करूँ। तो जितना दिखा पाती हूँ आपको उतना मैं फिर आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये थी मेरी आज दिन की रूटीन, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।